हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई एम रविकांत काची। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक रोज़ इंग्लिश पैराग्राफ लेके आता हूँ, उसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए और उसकी ग्रामर समझने के लिए किस प्रकार से हेल्प वर्क की हेल्प से किसी भी इंग्लिश पैराग्राफ को या सेंटेंस को अपन हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और किसी भी हिंदी के पैराग्राफ को या ट्रांसलेट को अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है। तो अभी एक कमेंट आई थी कि सर आप हमको डेली यूज सेंटेंस बताइए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसा कोई डेली यूज के लिए अलग सेंटेंस नहीं होते हैं कि कोई मंडे के लिए, कोई ट्यूसडे के लिए, कोई डेली यूज के लिए अलग से कोई सेंटेंस हो। इंग्लिश ग्रामर वही होती है, वही सेंटेंस होते हैं, वही चाहे तुम किताबी यूज कर लो, चाहे तुम डेली यूज कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। जैसा बता दूं आपको कि डेली यूज सेंटेंस के लिए अपन बहुत ग्रामर सीखनी होती है। जैसे टेंसेस हो गए और मोडाल्स हो गए और पैसे वॉइस हो गए, ये सब वगैरह यूज किया जाता है डेली यूज में। तो अभी मैं दो चार कुछ सेंटेंस लेके आया हूँ, ये अपने टेंस के ऊपर डिपेंड है। तो अपन देखते हैं जो कैसे अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट डिले। ठीक है। तो जैसे मैं आपको हर हर वीडियो में बताता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्प से ही आप कितनी भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं और कितनी फास्ट अपन किसी पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अपने हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं। तो जैसे आप कुछ सेंटेंस देख रहे हैं यहाँ पर, तो अपन इस पे पहले फिक्स कर लेते हैं कि अपन इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानेगी, कौन सी हेल्प वर्ब इसमें कैसे आएगी। ठीक है ना। तो मैं कुछ एक वीडियो बनाया हूँ हेल्पिंग वर्ब पे, आप देख लेना उसमें कि स्पोकन इंग्लिश फार्मूला करके वीडियो है, उसको देख लेना। ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि किसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है। लेट्स बिगिन। जैसे आपको बता दूं, मैं हमेशा जैसे बताते आ रहा हूँ कि यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है ते ही आ रही है, ठीक है ना, ता है, ती है, ते है आ रहा है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों डू या डज। ठीक है। डू या डज। अब किस में डू लगना है, किस में डज लगाना है, किसके साथ डू लगाना है, किसके साथ डज लगना है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कभी भी ता है ती ही आ रहा है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। तो सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं उनके साथ लगता है डज, और जो भी सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं तो उनके साथ लगता है डू। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बता रहा है दोस्तों कि ये बच्चे, अब ये बच्चे क्या है, प्लूरल है, ये बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ लगता है दोस्तों डू। ठीक है। देखना है अपन को कि कभी भी ता है ती है आए, और यहाँ पे डिपेंड करेंगे कि एक वचन के साथ डज लगता है और बहुवचन के साथ डू लगता है। ठीक है। तो दोस्तों अपन ने यहाँ पहचान लिया कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डू। ठीक है। अभी आगे पूरे सेंटेंस बनाएंगे। अभी दूसरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों कि क्या बोल रहा है कि ये रहा है, रही है। ठीक है। लास्ट में अपन नोटिस करते हैं, अपन वहीं से ट्रांसलेट करना स्पीड देखते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या आ रहा है दोस्तों कि रहा है, रही है। ठीक है। और एक बात और तो आपको बता दूं कि रहा है, रही के लिए तो होती है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यदि सेंटेंस समय के साथ हो, यदि समय के साथ रहा है, रही आ रहा है दोस्तों, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कि यहाँ किसकी बात चल रही है, लड़कियों, मतलब ये क्या चल रहा है, बहुवचन की बात चल रही है। यदि एक वचन होता तो हैज बीन लगता, और यहाँ बहुवचन है तो हैव बीन लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो कभी भी आप ध्यान रखना कि यदि कोई सेंटेंस आपको समय के साथ मिले और रहा है, रही मिले, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज बीन या हैव बीन। ठीक है। तो मैं यहाँ पर जगह नहीं लिख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना। अब अगला सेंटेंस फिर अपन को मिल रहा है कि ता है। ठीक है ना। ता और ते ती आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ता ते ती आ रहा है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। तो एक वचन के साथ होता है डज और बहुवचन के साथ होता है डू। तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है दोस्तों, नाम की। मतलब कि राकेश, राकेश क्या है, एक वचन है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी दोस्तों डज। ठीक है। अगला सेंटेंस अपना घाव से खून निकल रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे किसके लास्ट भी आ रहा है, रहा है, रही है। ठीक है दोस्तों। तो रहा, रही है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। अब किसके साथ इज, किसके साथ एम और किसके साथ आर लगता है, ये मैंने आपको वीडियो में बता चुके हैं। तो अभी आप नॉर्मली बता दूं आपके साथ कि आई के साथ एम लगता है, और एक वचन के साथ इज लगता है, और बहुवचन के साथ आर लगता है। ठीक है दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खून की बात चल रही है। ठीक है ना। घाव से खून, तो खून क्या है दोस्तों, एक वचन में आएगा अपना, क्योंकि खून को गिन नहीं सकते पर। ठीक है ना। तो एक वचन में आएगा, तो यहाँ पे डाल देंगे अपन इज। अगला सेंटेंस है दोस्तों अपना कि मैं पढ़ूंगा। तो कभी भी आप यदि देखना कि गा गी आता हो,
तो अपन तुरंत उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं विल। अब इसमें आपको बता दूं कि जो विल लगी हेल्पिंग वर्ब जो लगी है, तो इसमें क्या है कि ये एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ, सबके साथ विल ही यूज होता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला है कि वे सभी किसके भाई हैं, तो इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। एक्चुअली क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, लेकिन ये एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, ये टेंस से नहीं लिया गया, ये सिंपल सेंटेंस है। अब आप देख रहे हैं कि वो खिड़की से झांक रहा था। अब आपको कहीं याद है दोस्तों मिले कि रहा था, रही थी। यदि रहा था, रही थी आपको समय के साथ मिलेगा तो उसका होता है हैड बीन, लेकिन बिना समय के साथ ही दर्शाया जाता है कि रहा था, रही थी, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। तो बता दूं आपको कि वाज कैसे पहचानेंगे और वर कैसे पहचानेंगे। तो किसी भी सेंटेंस में यदि एक वचन की बात चल रही हो, सब्जेक्ट एक वचन हो, तो उसके साथ लगता है दोस्तों वाज, और यदि ये सब्जेक्ट बहुवचन हो तो उसके साथ लगता है वर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वो मतलब एक वचन है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी दोस्तों वाज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आप कि बच्चे आ रहे होंगे। अब दोस्तों एक और नया सेंटेंस मिला कि रहे होंगे, रहा होगा। तो यदि इस प्रकार से आपको कहीं सेंटेंस मिल जाए कि रहा होगा, रहे होंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों विल बी। ठीक है, विल बी। तो विल बी, अब ये एक वचन के लिए भी होता है विल बी और बहुवचन के लिए भी होता है विल बी। तो जिस प्रकार से मैंने आपको विल बताया, विल और ये विल बी, ये एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए सेम ही वह हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ठीक है दोस्तों। अब ये अपना है कि मैं शिमला अक्सर जाता हूँ, ता है, ती है, और यदि यहाँ पर सिंपल है, ता है, ती है, सिंपल है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं होती। ठीक है दोस्तों, इसको अपन सिंपल ही ट्रांसलेट कर देते हैं। अभी अपन करते हैं। तो अपन जैसे कि पहला टेंस देख रहे हैं, मैंने बताया कि ये बच्चे कहाँ रहते हैं, तो ते हैं, ते के लिए क्या लगता है, बहुवचन के साथ डू लगता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कहाँ रहते हैं दोस्तों। तो कहाँ यदि आए तो पहले प्रश्नवाचक शब्द आएगा कहाँ, इसको बोलते हैं वेयर। वेयर डू हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा दोस्तों डू। वेयर डू दे चिल्ड्रन, वेयर डू देज चिल्ड्रन, वेयर डू दे चिल्ड्रन क्या करते हैं, रहते हैं। वेयर डू दे चिल्ड्रन लिव। ठीक है दोस्तों, आपका समझ में आ गया होगा। जैसे अगला मैं बता दूं आपको कि लड़कियां कल से डांस का अभ्यास कर रही हैं। तो यदि समय के साथ रहा है, रही आते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको फिर बता दूं कि एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और बहुवचन के साथ यूज होता है हैव बीन। ठीक है, तो आप बना रहे हैं अपन कि लड़कियां मतलब गर्ल्स, हेल्पिंग वर्ब होगी दोस्तों हैव बीन। गर्ल्स हैव बीन क्या कर रही हैं, अभ्यास कर रही हैं, इसको हो जाएगा गर्ल्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग। गर्ल्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग, किसकी में प्रैक्टिस कर रही हैं, प्रैक्टिसिंग डांस। और दोस्तों समय के साथ हो रहा है, कल से, तो कब से हो रहा है, कल से मतलब सिंस यस्टरडे। दोस्तों यस्टरडे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डॉट लगा दे, ठीक है ना, यस्टरडे जगह नहीं है इसलिए। तो देख पा रहे हैं आपके गर्ल्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग डांस की प्रैक्टिस कर रही हैं, कब से कर रही हैं, सिंस यस्टरडे, कल से। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं यहाँ पर सिंस क्यों यूज हो रहा है। यहाँ पर दो वर्ड यूज होते हैं, सिंस और फोर। तो निश्चित समय के लिए सिंस लगता है और अनिश्चित समय के लिए फोर लगता है। निश्चित समय जैसे दोस्तों आपको बता दूं कि कल से, सुबह से, या 4 बजे से, या फिर 1995 से, ये निश्चित टाइम होता है दोस्तों, इसमें यूज होता है सिंस। और अनिश्चित टाइम जैसे बता दूं आपको कि 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से। अब हमें दोस्तों पता नहीं है कि किस 2 घंटे की बात कर रहा है और किस 2 दिन की बात कर रहा है, तो ये अनिश्चित टाइम हो गया। तो इसके साथ लगता है फोर और निश्चित टाइम के साथ लगता है सिंस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपन कि राकेश नहीं समझता। अब ता है, ती है, और एक वचन के साथ लगता है ता के साथ डज। ठीक है दोस्तों, अपन देखते हैं राकेश नहीं समझता, इसको हो जाएगा राकेश डज नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, राकेश डज नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं अपन कि घाव से खून निकल रहा है। अब रहा है, रही की लिखता है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, तो हो जाएगा ब्लड इज ओजिंग मतलब होता है दोस्तों बह रहा है, निकल रहा है। ब्लड इज ओजिंग फ्रॉम द वॉन्ड। ये वॉन्ड होता है दोस्तों घाव।
ब्लड इज ओजिंग फ्रॉम द वॉन्ड, घाव से खून निकल रहा है। अब अगला देखते हैं अपन, देखते हैं दोस्तों कि गा है गी है आता है, तो इसके हेल्प में वर्ब होती है विल, ठीक है। इसका हो जाएगा आई विल पढ़ूंगा, आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगा, ठीक है, आई विल स्टडी। अगला देखते हैं दोस्तों कि वो सभी किसके भाई हैं, ठीक है, वो सभी किसके भाई हैं। अगर दोस्तों आता है कि प्रश्नवाचक यदि वर्ड कोई आता है बीच में तो वो सबसे पहले आ जाता है, ठीक है ना। किसके मतलब हुज, वो किसके भाई है, हुज ब्रदर्स, हुज ब्रदर्स, हुज ब्रदर्स आर दे ऑल, हुज ब्रदर्स आर दे ऑल, वो सभी किसके भाई हैं। वो खिड़की से झांक रहा था। अब रहा था रही थी के लिए हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं दोस्तों कि वाज और वर। तो वाज लगता है एक वचन के साथ और वर लगता है बहुवचन के साथ। तो अपने देख रहे हैं कि वो एक वचन है तो उसमें लगेगा अपना वाज, ठीक है ना। तो वो मतलब ही वाज क्या कर रहा था, वो झांक रहा था। ही वाज पीपिंग, ही वाज पीपिंग कहाँ से झांक रहा था दोस्तों, खिड़की से, मतलब कि थ्रू विंडो, ठीक है दोस्तों, थ्रू विंडो। तो आपको बता दूं मैं कि ये थ्रू का यूज क्यों हुआ है, यदि के माध्यम से आता है कभी तो उसकी यूज में थ्रू होता है। मैं आपको बता दूंगा कभी ये किसके लिए एक अलग वीडियो दूंगा। तो ही वाज पीपिंग थ्रू विंडो, वह खिड़की से झांक रहा था, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या रहा था रही थी आदि कभी भी तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होती है और वर्ब के साथ आईएनजी यूज हो जाता है, ठीक है। देखते हैं बच्चे आ रहे होंगे, तो रहे होंगे के लिए यूज होता है दोस्तों विल बी और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर भी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होती है। बच्चे आ रहे होंगे तो बच्चे हो जाएंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विल बी, चिल्ड्रन विल बी कमिंग, ठीक है दोस्तों। इसका हो जाएगा बच्चे आ रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी कमिंग, ठीक है। अगला है दोस्तों मैं शिमला अक्सर जाता हूँ, मैं शिमला अक्सर जाता हूँ। तो इसका हो जाएगा सिंपल है आई ऑफन, ऑफन होता है दोस्तों प्रायः या अक्सर, आई ऑफन गो टू शिमला, ठीक है दोस्तों। जैसे आप देखा आपने कि किस प्रकार से अपन सिंपल सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो यदि आप इस प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे और बना के उन पर प्रैक्टिस करेंगे, हैबिट करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे तो आपसे भी फ्लुएंट इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए डेली यूज के लिए कोई अलग सेंटेंस नहीं बनाए जाते हैं। यही सेंटेंस होते हैं कि राकेश नहीं समझता, राकेश डजंट अंडरस्टैंड, ब्लड से कि घाव से खून निकल रहा है तो ब्लड इज ओजिंग फ्रॉम द वॉन्ड, और मैं पढ़ूंगा आई विल स्टडी, वो सभी किसके भाई हैं, हुज ब्रदर्स आर दे ऑल, और लड़कियां कल से डांस का अभ्यास कर रही हैं, जैसे गर्ल्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग डांस फ्रॉम, गर्ल्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग डांस सिंस स्टडी। इस प्रकार से अपन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप समझ गए अच्छे से। थैंक यू, गुड डे।